आज की पहले क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, यस सर। चलिए आज जो हम नई चीज पढ़ने वाले हैं, लास्ट टाइम मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने आप लोगों को वीटी ग्राफ के रिगार्डिंग चीजें कराई थी। हम सही? यस सर, एसटी और वीटी ग्राफ का काम नहीं करवा दिया। एंड एसटी ग्राफ। ठीक है, ओके। तो मैं आज क्या कराने वाला हूँ, आज इसी के ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज होगी। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एरिया अंडर द ग्राफ, राइट। एरिया अंडर द ग्राफ को पढ़ने के बाद उसके बाद हम वीटी ग्राफ के ऊपर और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम एक बार एरिया अंडर द ग्राफ एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास दो एक्सेस हैं, जैसे कि अभी तक हमने किया है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मान लो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है से वाई एक्सेस, और ये हमारे पास है एक्स एक्सेस। यार इसको हम कुछ दे ही देते हैं, दैट वुड बी मच बेटर। स्पाइट ऑफ वाई एक्सिस अभी हम इसको क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो आप लोगों को भी चीजें क्लियर रहेंगी। सर अभी आपने कुछ ज्यादा तो नहीं कराया ना, बस मैं दो ही मिनट। नहीं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं कराया, अभी स्टार्ट होगा, अभी तो कुछ भी नहीं कराया। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। इसमें अब मैंने क्या कहा कि आगे एक डायग्राम बना दिया। डायग्राम क्या है, एक वेलोसिटी टाइम कर्व है। सभी को इस कर्व का मतलब समझ में आता है? सबसे पहले तो जितना आज तक पढ़ाया है पहले वो भी इसमें चीज सॉल्व हो जाएगी। सबको इसका मतलब समझ में आता है? इस वीटी ग्राफ का मतलब क्या होगा? यस सर। यस सर। ओके, कोई एक बच्चा बताए मुझे तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी। सर इसमें कांस्टेंट सर एक्सेलरेशन इसमें होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि जो Constant ग्राफ velocity। बन रहा है वो टाइम एक्सिस से पैरेलल है। पैरेलल है। क्या सभी को क्लियर है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसने बोला बेटा वो गलत है। सर वेलोसिटी बोला था। नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला था। ओके, दो बच्चों ने कांस्टेंट वेलोसिटी बोला था, एक ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला था। जिसने बोला था वो थोड़ा देख लेना। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब अगर बॉडी चल रही है कुछ एक वेलोसिटी के साथ, तो कितने, मतलब वो कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रही होगी, ये भी हमें पता है कि अगर वो कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो एक ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो वो डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगी। अगर मुझे ग्राफ, हाँ बेटा। सर आपने सर अब तक क्या करा है सर? एक्चुअली सर मेरे को सर लिंक लेट मिला था सर। बेटा आप शांति से सुन लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछो। अभी कुछ और नहीं कराया, यही जो चल रहा है अभी वही है, ठीक है? ओके सर। तो वापस मैं आता हूँ कि एक ग्राफ दे रखा है हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज हम नई चीज पढ़ने वाले एरिया अंडर द ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको ये दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है, वो से टी टाइम तक, हमारा यहाँ तक मतलब टी टाइम तक उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी इतना, तो वो इतनी देर में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ से हम वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, पहली चीज। अब एरिया अंडर द ग्राफ कहता क्या है? एरिया अंडर द ग्राफ अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं, बिल्कुल जिसमें आप लोगों को ज्यादा कोई टेंशन ना हो, तो एरिया अंडर द ग्राफ बताता है हमें जो भी चीज वाई एक्सिस पे होगी और जो भी चीज एक्स एक्सिस पे होगी उनका मल्टीप्लीकेशन। जैसे इस वाले केस में v इंटू टी, इस वाले केस में v इंटू टी। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। सभी को वैल्यू चीज समझ में आती है? यस सर। वेलोसिटी इनटू टाइम, सबको ये चीज क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट होती है। तो हेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ये इससे आता है। मैं इसको और चीजों आराम से समझाऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक कह रहा हूँ कि अगर कहीं आपको एरिया अंडर द ग्राफ मिले तो उसका बेसिक मतलब होता है वाई एक्सिस मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस। सबसे पहली चीज तो हमें ये चीज क्लियर होगी। नाउ अब ये एरिया निकालते कैसे हैं वो मैं अभी सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा था, इस तरीके से ग्राफ दे रखा और हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालो या एरिया अंडर द कर्व निकालो। अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमें कह रखा है एरिया अंडर द कर्व निकालो। तो एरिया अंडर द कर्व हमारा ये वाला पूरा एरिया होगा, ये पूरा एरिया। तो इसका मतलब अगर ये हमारे पास है वेलोसिटी v, ये है टाइम t, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t, तो इसका जो एरिया होगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा डायरेक्ट। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आई है? एरिया अंडर द ग्राफ। यस सर। अंडर द ग्राफ
क्या सभी को ये चीज क्लियर है? पहले एक बार ये लिख लें, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपसे। सर इसमें आपने A to B क्या लिखा है? ए टू बी बेटा, मान लो जो पॉइंट इसने शुरू किया था, जिस पॉइंट पे हमने लिया वो ए था, और बी पॉइंट है जहां तक हमने टाइम टी में वो पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक वो कितनी देर दूर पहुंचा, तो वो निकालने के लिए अभी मैंने बीटी ग्राफ लिया इस वजह से। बाकी तुम इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एरिया कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो स्पेस होता है वही होता है एरिया अंडर द ग्राफ। दोबारा बोलो बेटा, क्या बोला आपने? जैसे हमने ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट होता है और हमने लाइंस उसको मैच कर दी एक्स से और वाई से, बीच का जो एरिया है एरिया वही होगा वो होगा। बिल्कुल ठीक है। बाकी अभी मैं और दिखाऊंगा कि और कैसे कैसे। सर अगर यही सर मैं अगर हम सारे एरिया एग्जांपल बताऊंगा, अभी देखो मेरी बात, मैं सारी सर चीजें अगर हम बताऊंगा। एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जगह डिस्टेंस टाइम ग्राफ में करें तो सर क्या आएगा? हाँ, तो उसमें एक्चुअली आता है डिस्टेंस इनटू टाइम आता है, लेकिन डिस्टेंस इनटू टाइम कोई चीज होती नहीं है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है हर कुछ एक नहीं ग्राफ होता का, सर? नहीं वो कुछ नहीं होता बेटा। उसमें कुछ नाम कोई दे दे तो दे दे, लेकिन तुम्हारे काम का कोई चीज नहीं। सर आपने एरिया अंडर द ग्राफ बोला था या कर्व? नहीं, एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ ही बोलते हैं जनरली, वो कर्व होता है, मतलब एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, वो कर्व के अंदर वाला ही है, लेकिन बोलते उसे एरिया अंडर द ग्राफ बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। डेफिनेशन भी वही लिखी है। सर फिर अबेसमेंट क्या होता है? अबेसमेंट बेटा ये तो मुझे देखना पड़ेगा, शायद डिस्टेंस इनटू सर- टाइम को ही अबेसमेंट कहते हैं। सर लेकिन सर उसकी यूनिट मीटर सेकंड है सर। मीटर सेकंड है? मीटर Yes, sir. सेकंड, हाँ बेटा मैं वही बता रहा हूँ। अबेसमेंट वही डिस्टेंस टाइम का जो एरिया होगा वही होगा, लेकिन तुम्हारे कहीं पे भी अबेसमेंट आता नहीं, कोई मतलब नहीं होता है अबेसमेंट का। वो बस उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ को दे दिया अबेसमेंट, लेकिन किसी भी ओलंपियाड में तुमसे अबेसमेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। क्या मैं क्लियर हूँ आपको? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? लिख लिया सभी ने? सर आपने Yes. क्या बोल रहे आपने बेटा? नीचे क्या लिखा है सर? डिस्प्लेसमेंट सर। v इंटू टी डिस्प्लेसमेंट लिखा है। हाँ बेटा, ओके सर। तो फिर इसका मतलब हमें एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है बीटी ग्राफ का। पीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट देता है। हाँ जी। सर ये एसटी ग्राफ में तो ये चीज वैलिड नहीं होगी ना, क्योंकि डिस्टेंस नहीं, ये एसटी में नहीं होगी, नहीं बेटा ST। ओके सर। क्या यहाँ तक लिख लिया सभी ने? सर यस हाँ सर। बेटा, क्या बेटा? सर योर विजिबल नहीं है। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है? सर विजिबल है सर, किसी ने प्रेजेंट किया होगा, उन्होंने पिन नहीं किया होगा इसलिए हट गया होगा। सर क्लियर है आपकी स्क्रीन तो बेटा। सर की सर आपका स्क्रीन पे नहीं है। आप आईडी में से चेक करके दोबारा चेक करो। मेरी एक्चुअली आवाज बेटा दूसरे उससे आ रही है, और जो मतलब स्क्रीन है वो दूसरे उससे आ रही है, बस थोड़ा इसका ध्यान रखना। सर दूसरा वाला तो है ही नहीं। नहीं, आप बस मेरी स्क्रीन जो आ रही है उसको पिन कर लीजिए। सर कर रखा है लेकिन नहीं हो रहा। बेटा एक बार रीजॉइन करो आप जाके। ओके सर। सर क्लियर, आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो जो बच्चा भी रिज्वाइन करेगा वो फिर दिक्कत करेगा थोड़ा। सर अभी कर लेगा, अभी आ जाएगा। 1 मिनट वेट कर लो। सर अभी भी नहीं हो रहा। सर अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही है। दूसरी आईडी आ रही है। तीन आईडी सर है। उसने एक ही आईडी को पिन कर रखी है। यस सर आ रही है। हाँ जी सर, आपकी 3 दिख रही हैं। मेरी 1 मिनट रुको, मैं 2 से तो मैं निकलता हूँ। नहीं, 1 से तो निकल गया हूँ सर। नहीं सर, मेरी 1 से आवाज आ रही है सर, एक स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ 1 से। एक आपकी म्यूट है, क्या खाली आपकी म्यूट है? सर हो गया। हो गया? सभी का हो गया? यस सर हो गया सर। नहीं, एक का हुआ ना बेटा, बाकी सब क्लियर है सभी को? सर क्लियर है सर नहीं हुआ, मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा। बेटा। सबसे ऊपर वो भी है प्रेजेंटेशन करके लिखा हुआ है, विकास भारद्वाज प्रेजेंटेशन। सभी को दिखा प्रेजेंटेशन? ब्रैकेट में विकास भारद्वाज, ये तो मुझे मैंने दूसरे स्क्रीन से भी कर रखा है, उसमें भी दिख रहा है बेटा मुझे। सर नहीं हो रहा सर हाँ बेटा, एक बार ही फिर से समझा दो।
अरे एक बार रुक तो जा, पहले बच्चे को तो आने, मैंने कुछ समझाया ही नहीं इसमें, अभी तो जितना पहले था उतना ही है। 3 नंबर आ रहे हैं बेटा 3 आ रहे हैं, एक से आवाज आ रही होगी, जैसे 2 ही आने यस चाहिए, सर 2 ही आने दो चाहिए, एक से सर आवाज एक आ रही आपकी है। आवाज आ रही है सर, एक प्रेजेंटेशन और एक से सर आपका अच्छा वो अपडेट 3 इसलिए आ रहे हैं, मैं समझ गया। एक्चुअली जो प्रेजेंटेशन है वो भी एक ही स्क्रीन पे है, जो वीडियो है वो भी स्क्रीन से है। तीसरा एक्चुअली ऑडियो के लिए है, क्योंकि उस पीसी में ऑडियो की थोड़ी दिक्कत थी, तो इसलिए वो 3 प्रेजेंटेशन होंगे। सर नहीं आ रहा, आप प्रेजेंटेशन नहीं है बेटा मेरे को, मैं दूसरी स्क्रीन से और लॉग इन हूँ, मुझे सर, दिख आ रही है गया, आ गया, आ presentation। आप थोड़ा ध्यान से देखो। आवाज गई, हेलो सर आ रही है। 3 प्रेजेंटेशन है, उसे मिल नहीं रहा होगा। की आवाज आ रही है। सर आपकी स्क्रीन आ रही है। मुझको तो वैसे भी दिख रहा है बेटा, मतलब साफ साफ है। मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर यस सर। ओके, आप ध्यान से देखें। अब ग्राफ दूसरा भी हो सकता है, ध्यान से देखें, कुछ ऐसा ग्राफ भी हो सकता है। ये हमने ग्राफ बना दिया। राइट, अब अगर हमें ऐसा कुछ ग्राफ मिले, वापस से सेम वही चीजें हैं कि हमारे पास ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अब आप कुछ भी मान लें इसमें, अगर इसके अंदर एरिया अंडर द ग्राफ होगा तो वो ये वाला ग्राफ हो जाएगा यहाँ। तो अगर मैं मान लेता हूँ हमारी, अगर इसको से वेलोसिटी v ही मान लेता हूँ, इसको टाइम t मान लेता हूँ यहाँ तक, t टाइम, तो इसके अंदर एरिया अंडर द ग्राफ का फॉर्म ये हमारा v हो गया यहाँ पर, ये v। तो इसका जो ग्राफ होगा, जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू v इंटू टी। क्या ये सभी को समझ में आता है एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब? यस सर। मतलब सर एरिया Yes, निकालने sir, के लिए yes, वेलोसिटी एक्सिस के बाय एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी होगी, और उसके नीचे जो भी एरिया बनेगा वो होगा। ओके सर। और सर अगर वेलोसिटी 0 से स्टार्ट नहीं हुई है तब? वो आएगा, मैं भी वो भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। पहले सर यहाँ एक बार तक फिर से रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया। सर इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा होगा, वेलोसिटी और टाइम दोनों दे रखा होगा? वेलोसिटी भी दे रखा होगा, टाइम भी दे रखा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे वेलोसिटी ये जो है वो 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और हमसे पूछा है ये जो है ये से 5 सेकंड तक के लिए। तो अगर एक ये मैक्सिमम स्पीड हमारी 5 सेकंड हो गई, सॉरी मैक्सिमम स्पीड हमारी 10 हो गई। यहाँ से हमें दिख रहा है कि स्टार्ट जो हुआ है वो 0 से हुआ है। अब अगर मुझे एरिया अंडर द ग्राफ, या हमसे पूछा जाए कि बॉडी कितना चली है, तो कितना चली है तो कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ कर देंगे। अब एरिया अंडर द ग्राफ में क्या होगा, ये एक ट्राइंगल दिख रहा होगा सभी को, तो हाफ इंटू वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे, एक्चुअली वेलोसिटी मतलब ये जो वेलोसिटी का ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, मतलब तो हाफ इंटू बेस में हमारा टाइम हो गया और हाइट में हमारा वेलोसिटी हो गई, ये वाली। सर मतलब इन ग्राफ्स के लिए सर आप हमारे एग्जांपल फॉर्म में सिखा दो ना, ये क्वेश्चन की फॉर्म में। इसमें ये समझ में आ रहा v दे रखा है या फिर ये 5-1 क्या है? ओके, एक मिनट। सर मतलब क्वेश्चन में हमारा जो VT होगा वो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा ट्रायंगल बनाने से आएगा, इसलिए हमने उसका हाफ ले लिया। हाँ तो सर हम डायरेक्टली V इंटू टी भी तो कर सकते थे ना? नहीं, उसमें वो एग्जैक्ट नहीं आएगा ना बेटा। सर आपने पिछले वाले ग्राफ में कैसे लिया था कि सर आपने, मैं बता रहा हूँ सर आपने दूसरी वाली साइड को क्यों नहीं लिया एरिया अंडर द ग्राफ, उसी साइड मैं को बता क्यों लिया? ओके, एक सेकेंड, ये हमारा है VT ग्राफ। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये जो है वो हमारा 0 है। इसके बाद ये जो हमारा हमसे पूछा गया है कि यहाँ तक जो बॉडी पहुंची है ये 5 सेकंड में पहुंची है, 5 सेकंड्स। ये हमारी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछा गया आफ्टर 5 सेकंड बॉडी कहाँ तक पहुंची, ठीक है। अब जब भी कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से आता है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है जिसके रिगार्डिंग
मतलब डिस्प्लेसमेंट मूव कर रही है। तो इस वजह से हमें ये लेना होता है। एक्चुअली अगर मैं इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म मतलब एक्चुअली ये होता क्या है कि एरिया अंडर द ग्राफ इज एक्चुअली इक्वल टू इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करते हैं जो आपकी 11th में आती है 12th में ही आती है एक्चुअली, उसके अंदर हम बताते हैं कि एक्चुअली एरिया अंडर द ग्राफ इज y इंटू dx जो चेंज होता है। अभी तुम बस इसको इस तरीके से समझ लो कि हम टाइम एक्सिस के रिलेट करते हैं क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम ले रहे होते हैं। तो वेलोसिटी इनटू टाइम हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है और हमेशा जो टाइम एक्सिस वाला ग्राफ होता है अभी वही लेते हैं। अभी के लिए इतना समझ लो। होप मैं थोड़ा और ढंग से एक बार और इसको एक्सप्लेन बाद में मैं करूंगा। मे बी नेक्स्ट क्लास में ज्यादा सर इसका मतलब हम लोग एक्स एक्सिस वाला लेते हैं, वाई एक्सिस वाला नहीं लेते हैं। नहीं, जो टाइम एक्सिस होगा वो लेंगे। इसको ऐसा लगा लो क्योंकि हो सकता है कभी टाइम एक्सिस आपका वाई एक्सिस पे चेंज करना है, तो आपको ये देखना है कि जो टाइम एक्सिस से रिलेट करे उसको लेना। तो सर वेलोसिटी तो ये स्ट्रेट लाइन है ना जो आपने खींची है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ग्राफ क्या बता रहा है बेटा? अगर ये वीटी ग्राफ है तो कि वेलोसिटी बढ़ रही है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। वेलोसिटी बढ़ रही है और यूनिफॉर्मली बढ़ रही है वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली मतलब हर पॉइंट पे सेम बढ़ रही है। दिस मींस कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना ये वाली चीज? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब पहले तो ग्राफ देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब हमने क्या देखा, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं थ्रू स्लोप। सर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगी ना? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप मतलब सर स्लोप कैसे निकालते हैं किसी स्ट्रेट लाइन का? सर इसमें तो स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन है ना? हाँ, तो स्लोप कैसे निकालोगे? अब मैंने यही तो बताया था कि पैरेलल एक लाइन खींचो और यहाँ से ये एंगल निकालो। ये दोनों एंगल दोनों में सेम हो गए ना? जैसे फिगर बनेगी अंडर द स्लोप से उस हिसाब से हम एरिया निकालेंगे। हाँ बेटा, वो उस हिसाब से एरिया निकाल। सर आफ्टर 5 सेकंड के नीचे आपने क्या लिखा है? सर बट 5 सेकंड के नीचे तो कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा। ये ग्राफ कांस्टेंट अच्छा, ये इंटीग्रेशन में बेटा, ये तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, इसमें तुम्हें ध्यान नहीं देना, वो तो समझाने के लिए। हाँ बेटा, कुछ 25 आंसर। हाँ बेटा 25 आएगा। तो जैसे इस वाले केस में एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, तो हाफ इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हाफ वेलोसिटी की मतलब एक्चुअली क्या है, जो वेलोसिटी एक्सिस चाहिए हाफ इनटू बेस इनटू हाइट है एक्चुअली। तो इसको मतलब ये ट्रायंगल 25 आ गई। हाँ बेटा 25 आ गई। इसको ऐसे याद रखना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ इनटू बेस कितना हो गया? 5 हो गया। हाइट हमारी 10 हो गई, तो हमारे पास आ गया 25 मीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो जीरो होगा ना अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो? बेटा इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट आपको लग रही है? आप देखो शुरुआत में वेलोसिटी 0 है और एक 5 सेकंड बाद 10 है, तो स्लोप वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी बेटा? वेलोसिटी कांस्टेंट की तो मैंने अभी पिछला वाला डायग्राम किया था जिसमें हमारी वेलोसिटी ये इस तरीके से जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींची थी वो थी। सर ये जो 25 मीटर निकला ये तो हमारा वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हाँ। सर एरिया जो होता है वो तो मीटर पर सेकंड में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है ना? सर ये मीटर स्क्वायर में होता है ना? वो तो मीटर स्क्वायर में होता है। एरिया मीटर होता है बेटा। अरे आप उस एरिया की बात करो बेटा। उस सुनो, वो एरिया होता है मीटर इंटू मीटर। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ग्राफ का एरिया निकाल रहा हूँ। इस ग्राफ के अंदर एक एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस, ये वाली एक्सिस कौन सी है? मीटर पर सेकंड है। आप सुन रहे हो बेटा? यस सर। जो आप एरिया की बात कर रहे हो, जो मीटर स्क्वायर होता है, उसके अंदर क्या हुआ? उसमें एक लेंथ मीटर होती है, ये भी मीटर होती है, इसलिए वो मीटर स्क्वायर होता है। इसमें देखो एक वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकंड है और दूसरी टाइम है जो सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड क्या होता है? मीटर ही तो आता है सर मीटर्स। ओके सर, ओके। सभी को क्लियर है वाली चीज? यस सर। ओके। अब और चीज, एक चीज और देखो, ध्यान से देखना। एक सेकंड।
हाँ बेटा, हो गया, लेकिन जो पुराना लिखा था वो आप कैसे लिखूंगा? क्या 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 क्या? मेरा स्क्रीन विजिबल हो गया है, जो आपने लिखवाया था ना साथ पर, वो आप कैसे बेटा वो लिखूंगा? एक बार दोबारा वीडियो जब आएंगी ना, जब अपलोड हो जाएगी, आप तब एक बार चेक कर लेना, तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा ठीक है। आसान रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या हुआ और ध्यान से देखते हैं, और चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक सेकंड। ध्यान से देखें, अब क्या हुआ, ये हमारे पास 2 केस हो गए। तीसरा केस क्या हो सकता है? इसी को हम ग्राफ और थोड़ा सा बना देते हैं। अभी एक बच्चे ने शायद पूछा भी था कि सर अगर 0 से स्टार्ट ना हो तो ध्यान से देखें। हाँ, मैं तो बता देता हूँ। तो अगर हम ये वाला ग्राफ ले लें, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी वेलोसिटी, ये हमारा ये टाइम एक्सेस। हमने कहा स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो 5 मीटर पर सेकंड था। यहाँ पे जब वो पहुंचा तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, और ये जो टाइम है ये इसमें भी हम 5 सेकंड मान रहे हैं। कैसा भी, तो ये चीज समझ में आ रही है यहाँ तक? अब कोई पूछता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड, ये हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे भाई, वापस से एरिया अंडर द ग्राफ। आप ध्यान से देखो, सबको ये पैरेललोग्राम दिख रहा है? सर ट्रेपीजियम दिख रहा है। सॉरी, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम, राइट। सभी को ट्रेपेजियम दिख रहा है ये वाला? यस सर। थोड़ा और ढंग से बना देता हूँ। कुछ सेकंड दिखता है, एक बार थोड़ी सी आवाज अनक्लियर सी है। मैंने कहा अभी क्लियर आ रही है? नहीं सर मतलब क्लियर तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे गूंज रही है। गूंज रही है बेटा उसकी तो। 10 मीटर पर सेकंड क्या लिखा है, एक बार वो बता दीजिए। कहाँ पे? 5 मीटर पर सेकंड के ऊपर आपने v करके कुछ लिखा हुआ है ना? नहीं, ये तो वेलोसिटी है, और इसके ऊपर मैंने एक ऐसे एरो बना रखा है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। सेकंड कुछ नहीं है क्या बेटा? 10 मीटर पर सेकंड कुछ नहीं। कर रहा हूँ नहीं, मैं तो ये वाली चीज बता रहा था, मुझे लगा आप ये वाली चीज। ओके सर। तो ये हमारा ये अभी इसको थोड़ा सा ऐसे ही मैं रफली बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी देखो, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, फाइनल 10 मीटर पर सेकंड हो गई यहाँ तक, और यहाँ तक हमारा 5 सेकंड का टाइम इंटरवल है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, सभी को ये क्लियर है? यस सर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुंचेगा, तो हम वापस से अब इसमें क्या ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे एरिया अंडर द ग्राफ के अंदर? यस सर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो 5 + 10 इनटू में 5। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर, ये आपने जो ट्रेपेजियम लिया है ये सर बिना 10 को लेके है ना? हाँ, इसको लेके बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 37.5 मीटर। ये वाला एरिया होगा बेटा। क्लियर हो गया बेटा जिसने सभी सवाल पूछा था? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 5 75 डिवाइडेड बाय 2 37.5 मीटर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो और करते हैं इसी के सर, अगर रिगार्डिंग। हमें और 5 मीटर पर सेकंड तक का निकालना हो तब? सर एक बार ये वाला क्या 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 क्या? अगर हमें सर सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड तक का नहीं बेटा, निकालना है। 5 मीटर पर सेकंड का इसका से कोई चक्कर नहीं होगा। इसमें ये हो सकता है कि भाई आपको 3 सेकंड तक निकालना हो, 2 सेकंड तक निकालना हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अभी हमने वो वाली चीज तो भी देख ही ली ना, जो भी हमने ऊपर ग्राफ किया था जिसमें पैरेलल था, तो उसमें पूरा रेक्टेंगल का एरिया आ गया था। यस अभी जब हमने किया था तो उसमें हमने यही तो किया था, अगर बॉडी का ये ग्राफ होता रेड वाली लाइन वाला, तो एरिया तो ये वाला हो जाता ना बस। यस सर। और 5 to 10 वाला होगा तो जो रेक्टेंगल है वो होगा 5 से 10। नहीं पूरा होगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 से 10 वाला वो होगा, नहीं पूरा होता है।
क्योंकि बॉडी की पहले से स्पीड है तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। सर हाँ बेटा। सर को म्यूट कर दे रहा है। मुझे ये पूछना था कि ये जो 37.5 मीटर है सर, ये डिस्प्लेसमेंट है ना बॉडी का 5 हाँ सेकंड में? बेटा एक्चुअली ये सब पॉजिटिव में है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा और डिस्टेंस भी होगा, दोनों होंगे ये। ओके सर। क्योंकि सब पॉजिटिव में है ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी है डिस्टेंस भी है। ठीक है सर अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि 5 मीटर पर सेकंड से और 10 मीटर पर सेकंड तक, उस टाइम पे भी बेटा सर मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये क्वेश्चन गलत है। ओके सर। क्योंकि वो दोनों सब इन्वॉल्व होता है। हाँ बेटा बोले, कौन क्या कह रहा था इसमें? यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, आगे करें। यस सर। सर इसमें फॉर्मूला तो वही लग रहा है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का ही लग रहा है। नहीं बेटा, इसमें बेस इंटू हाइट नहीं है, इसमें सम ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो 5 और 10 है ना, इंटू 5 हाँ इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो वो फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट थोड़ी है। क्लियर हूँ मैं? नहीं क्लियर है सर। यस सर क्लियर है सर। ओके बेटा। अच्छा और देखें। यस सर। और कैसे ग्राफ हो सकता है, ध्यान से देखें। एक और बनाते हैं आज तो, ये ग्राफ ही ग्राफ खेलेंगे ताकि आप लोगों को इसके रिगार्डिंग सब कुछ क्लियर हो। जैसे मैंने ये बना लिया, अब अगर हमारी लाइन होती ये वाली, अभी तो दिख रही है वापस से भाई वेलोसिटी टाइम, ये हमारा वापस से वही 10, ये हमारा वापस से वही, ये भी 10। अच्छा सबसे पहली चीज इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है? सर रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है जिसकी वजह से फाइनली बॉडी स्टॉप हो जा रही है। फाइनली बॉडी स्टॉप हो रही है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर, जीरो वेलोसिटी तक आ रही है। ओके अब ध्यान से अगर आप देखें तो अगर मैं इसमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालूं, मतलब बॉडी जब तक रुकती है, क्या पूछा जा सकता है कि व्हेन बॉडी स्टॉप्स फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट? यस सर। तो वापस से क्या इसके अंदर भी एरिया अंडर द ट्रायंगल ये इस तरीके से हो जाएगा? यस सर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया क्या 50 मीटर आ जाएगा? यस सर। इसमें किसी को भी डाउट तो बताएं। सर यहाँ पे 10 सेकेंड्स टाइम और 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। हाँ बेटा मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज मीटर। तो ये 50 मीटर सर रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो -50 मीटर होना था ना? नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं, क्यों होगा? ध्यान से सोचो, आपकी गाड़ी चल रही है, आपने गाड़ी रोकी तो आपकी गाड़ी आगे जाती है पीछे जाती है? जब गाड़ी चल रही होती है और ब्रेक मारी तो सर रुक जाती है। तो आज थोड़ा सा आगे जाके रुकती है या पीछे चली जाती है? मैं ये कह रहा हूँ आगे जाएगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जो आगे जाएगी तो वो यही तो करेगा, आगे तो जाएगी, फिर प्लस ही तो आएगा। और अगर सर ये जो लाइन है ये आगे को चली जाती -x की साइड में, वो भी तब मैं कराऊंगा, वो भी मैं कराऊंगा। मतलब सर अगर रिटार्डेशन है तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस में रहेगा। बिल्कुल। ओके सिर्फ फॉर केस या फिर इन्हीं केसेस के लिए? क्या कहते हैं, दोबारा बोलें। सिर्फ फॉर एवरी केस डिस्प्लेसमेंट माइनस नहीं रहेगा या सिर्फ इसी केस के लिए? अभी सिर्फ इसी केस के लिए, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रहता है, लेकिन जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होती तब तक तो वो पॉजिटिव रहेगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव में चली जाएगी तो फिर हो जाएगा। ओके सर। चलो यहाँ तक अभी क्लियर हूँ मैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। और ग्राफ ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे टी टाइम थोड़ा हटा देते हैं, राइट। लेकिन अब हमने क्या किया,
जो हमारा सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारी वेलोसिटी टाइम है, v ऊपर डायरेक्शन में पॉजिटिव है, नीचे में नेगेटिव है, ठीक है। और ये हमारा 10 सेकेंड और यहाँ पे ये भी 10 मीटर, ये भी 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या सभी को दिखाई दे रहा है? ओके, सबसे पहले इस ग्राफ का मतलब क्या है? सर इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट नेगेटिव में है। वेलोसिटी कांस्टेंट है और नेगेटिव है, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। इस चीज का एक्चुअल में मतलब क्या होगा कि अगर मैंने सारी चीजें इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रखी हैं, इस डायरेक्शन में नेगेटिव मान रखी है, तो एक्चुअली जो गाड़ी है वो हमारी लेफ्ट साइड में चल रही है। क्या सबको ये चीज समझ में आता है? यस सर। अब अगर पॉइंट ए ये है और लेफ्ट साइड में चल रही है तो वो बी पॉइंट पे यहाँ पे पहुंचेगा। तो अगर मैं पूछूं यहाँ ए से बी वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। लेकिन 100 जो होगा वो माइनस में दिखाएंगे क्योंकि वो लेफ्ट में चल रहा है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। सर यहाँ पे ये लेफ्ट वाला समझ नहीं आया। सर ये लेफ्ट में पता कैसे चलेगा कि ग्राफ में बॉडी लेफ्ट में जा रही है? बेटा हम अपनी तरफ से लेते हैं ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव। सर लेते हैं, लेकिन हमें ये अगर कैसे आपने पता मेरी चला? बात सुने, अगर आपने राइट पॉजिटिव लिया होगा तो वो लेफ्ट में जा रहा होगा, अगर आपने लेफ्ट पॉजिटिव दिया होगा तो वो राइट में जा रहा होगा। उसमें ऐसे कोई ट्रबल नहीं है आपके लिए। जैसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी करते हैं, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब नीचे छोड़ते हैं तो जब नीचे जाती है बॉल तो नेगेटिव लेते हैं। यस सर। ये चीज क्लियर है आपको? यस तो सर। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है, क्या आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? यस सर। तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? यस सर। सर अब इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आएगा ना? इसका तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आएगा क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव में है। सर डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी ना? हाँ, माइनस। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो सर क्या? फिर हम माइनस लगाएंगे या नहीं? नहीं, डिस्प्लेसमेंट के केस में तो लगाएंगे, तो ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये तो नेगेटिव होगा। सभी को एक चीज क्लियर है? यस सर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड क्वेश्चन है। एक सेकंड, पहले एक एक करके बोलो। भी एक वीडियो जो आप पूछ रहे थे बेटा, पहले उससे कंप्लीट करो, फिर मैं आपको नया क्वेश्चन दूंगा। मतलब इसमें माइनस आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड शो करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करेंगे। तो सर अगर ऑप्शन में -100 और 100 दोनों दे रखे हैं तो हम -100 चूज करेंगे ना? डिपेंड करेगा आपको पूछा क्या है। आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आप -100 करोगे, और डिस्टेंस पूछा है तो 100 करोगे। सर हम लोग यहाँ पे हम यहाँ पे -100 इसलिए लेंगे ना क्योंकि यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, तो ये -10 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हो जाएगा। हाँ बेटा, इसीलिए बिल्कुल मैंने इसीलिए जो यहाँ पे हमने माइनस ले लिया, मैंने कोई v to t जनरल। सर यही पूछना था सर। और सर जैसे यहाँ पे तो हमारे पास पॉजिटिव x और नेगेटिव y है। मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव y और नेगेटिव x होता तो? बेटा नेगेटिव x टाइम के ग्राफ में कभी नहीं हो सकता। कभी कोई दिखा भी दे तो वो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को बेटा? एंड सर मतलब अभी जैसे हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन करा है जिसमें हमें ट्रायंगल से हमने एरिया निकाला, वहां तो हम डिस्टेंस ले ही नहीं सकते उसे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब सारा ही पॉजिटिव है उसमें, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो दोनों ही सेम नहीं हो गए। सर पॉजिटिव होने से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए हैं। और क्या? क्योंकि मैंने क्या, अच्छा जब हम एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चलते थे, जब अगर मैं एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चलता था, एक सेकंड रुकें, हमने तो सबसे पहले ही किया था। यस सर, स्ट्रेट डायरेक्शन में सर डिस्टेंस इक्वल्स टू जब हमने करा था कि अगर एक बॉडी है ए से बी गई 3 मीटर चली, तो इस वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम नहीं होता था बेटा। यस सर। यस सर, क्योंकि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है।
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी दोनों चारों सब सेम होंगी। क्लियर है ये अभी तक सभी को? यस सर। ओके, अब आगे करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। ओके, तो अब हमारे पास एक और मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो सर अल्टीमेटली हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल रहे हैं ग्राफ से। हम निकाल सकते हैं, वो अभी तो हम दोनों निकाल रहे हैं क्योंकि अभी हम कर रहे हैं, बाकी इट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि हमें क्या निकालना है। ओके सर। तो सर फिर डिस्टेंस अच्छा चलो ठीक है सर। नहीं है विदाउट मतलब सर फिर डिस्टेंस डिफर कैसे करेगा? अभी तो आपने समझाया क्योंकि पॉजिटिव में है तो वो मैं डिस्टेंस। बता रहा हूँ ना, अगला क्वेश्चन सर डिफर कर जाएगा, अभी समझा देता हूँ। अभी जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो अगले क्वेश्चन के लिए बना रहे हैं, वो इसके लिए बना रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन था सर। बोलो बेटा। सर जैसे नेगेटिव में है सर, जैसे स्लोप नेगेटिव में होता है सर, नेगेटिव से स्टार्ट हो सर, फिर कैसे होगा? नेगेटिव से स्टार्ट हो कैसे? अभी एक कैसे बोलना चाह रहे हो आप? नेगेटिव से स्टार्ट हो सर वीडियो ऑन करके दिखा सकता हूँ सर कैसे? हाँ बेटा करके दिखाओ। कहाँ पे हो? नाम क्या बेटा आपका? ओके, आई एक वीडियो, एक सेकेंड, क्लियर नहीं है बेटा, थोड़ा पीछे करो आराम से। अच्छा इस तरीके से, ठीक है मैं बताता हूँ। ठीक है, ये आप वेलोसिटी टाइम के रिगार्डिंग कह रहे हैं बेटा? यस सर। ठीक है, मैं भी इस वाले पे भी आता हूँ। ठीक है, बाकी इससे आपको ये वाला जो मैं करा रहा हूँ उससे समझ में आ जाएगा। जो ये वाला डायग्राम मैं भी करा रहा हूँ ये उससे रिलेटेड ही है। ध्यान से देखिए। ओके, सभी देखें जरा, ये हमारा वापस से वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये हमारा वापस से ये वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ। मान लेते हैं हम 5 सेकंड हमारे पास, ये 5 सेकंड पे, ये 0 सेकंड, और यहाँ पे जो पहुंचा ये 10 सेकंड। अब सबसे पहले हो क्या रहा है सबको, ये सब कुछ सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड, ये -10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है और जो टाइम है वो सेकंड में दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले हमें चीजें कुछ क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले ग्राफ दिखा क्या रहा है। सबसे पहले सभी को ये दिख रहा है कि शुरुआत में वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है, और उसके बाद जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है लेकिन फिर नेगेटिव के बाद फिर कांस्टेंट है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। सॉरी बेटा, ये डॉटेड है बेटा, ये वाली जो सेंटर वाली -10 वाली, -10 वाली बेटा डॉटेड बनाइए ताकि आपको बता पाऊं कि -10 के पास ही है, बस इसलिए बनाइए। अदरवाइज वहां भी वो कांस्टेंट है उसकी वेलोसिटी ये वाली कांस्टेंट है, मतलब वो 5 से 10 के बीच में है बस। ये डॉटेड तो बस मैंने उसको कनेक्ट करने के लिए, तो समझ नहीं आ रहा। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है। एक लाइन यहाँ दे रखी है ऊपर 0 से 5 के लिए जो सॉलिड है, और एक है 5 से 10 के लिए जो ये सॉलिड है। और हम सर वैसे तो ये हाइपोथेटिकल केस है ना? हाँ बेटा हाइपोथेटिकल। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट? यस सर। अब मेरे से क्या पूछा गया, वापस से ध्यान से सुनना। इसमें मुझसे पूछा गया है सबसे पहले, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी एट 3 सेकंड्स, तो कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। क्या सब क्लियर है? 10 मीटर। यस सर। यस। अब जिसने भी 2 बच्चों ने आंसर दिया वो बेटा अब आंसर मत देना, जो मैं अगला सवाल पूछूंगा। ओके, अच्छा अगर मैं पूछूं वेलोसिटी एट 6 सेकंड्स पे तो कितनी होनी चाहिए? -10 मीटर। -10। -10। मैं वापस से कह रहा हूँ, जो बच्चे अभी बोले हैं, जो उन्होंने बोल दिया वो मत बोलना अगला सवाल का जो मैं पूछूं। एक एक करके बात आगे सब कुछ आंसर, ठीक है? ओके, तो v हमारा 3 सेकंड पे 10 है, 6 सेकंड पे -10 है। तो हम ग्राफ देखना जानते हैं पहली चीज।
ओके, अगर अब मैं पूछता हूँ और क्या पूछ सकते हैं इसमें, और तो ज्यादा कुछ और है नहीं, ठीक है। अब अगर मैं पूछता हूँ डिस्टेंस बताओ जो बॉडी कवर करेगी, या डिस्प्लेसमेंट बताओ जो बॉडी कवर करेगी टिल 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड तक। 50 मीटर। 50 मीटर। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है कि ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ आ Yes, जाएगा? sir. सभी को ये चीज क्लियर है? 50 यस मीटर। सर। ओके, अगर मैं पूछता हूँ डिस्प्लेसमेंट टिल, वो बिटवीन पूछूंगा, बिटवीन 5 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स, 5 से 10 के बीच में, तो ये वाला ग्राफ आएगा। क्या सभी को ये वाली चीज भी क्लियर है? यस सर। सर 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी? बेटा 5 सेकंड पे एक्चुअली दोनों है, लेकिन अभी इस वाले केस के अंदर हम नीचे वाला पार्ट ही लेंगे। एक्चुअली क्या है, ये हाइपोथेटिकल है, वही वाली, मतलब ये वही वाली बात है, हाइपोथेटिकल है, तो हम ये मानते हैं कि 5 से 5 तीनों ही वेलोसिटी एक्चुअली हो रही है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा। लेकिन अभी तुम इसको इस हिसाब से लो कि 5 से 10 अगर पूछा जाए, कभी भी अगर इस तरीके से ग्राफ आएगा तो आपको नीचे वाला पार्ट लेना, ठीक है? ओके। अब अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 टू 10 सेकेंड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो पहला पार्ट है एरिया का, वो भी ऐड करोगे, तो ये एरिया 1 होगा और ये एरिया 2, तो एरिया 1 प्लस एरिया 2, लेकिन एरिया 1 तो पॉजिटिव है, 0 तो 50 और एरिया 0। तो सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। इसमें किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस बताओ बिटवीन 0 टू 10। 100 meters. 100 मीटर्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसे भी हम पॉजिटिव ले लेंगे, जो भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में होगी उसे हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो हेंस हमारा जो दोनों साइड है, जो दोनों नेगेटिव, जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, हम दोनों को ऐड ही करेंगे। तो पॉजिटिव है वो भी 50 हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो भी 50 हो जाएगा। तो हेंस जो टोटल एरिया हो जाएगा वो 50 प्लस 50 100 हो जाएगा। क्या सबको ये वाली चीज क्लियर है? पॉजिटिव। क्या बेटा? सर पॉजिटिव ले लेंगे उसको, वो तो नीचे जा रहा है ना। नहीं नहीं, नीचे जा रहा है, लेकिन एक मेरी बात नहीं, मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको। एक गाड़ी है ये इस तरीके से, वो पहले गई ए से बी, ए से बी है 50 मीटर इधर, और फिर वो वापस गई बी से ए। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 हो गई। और डिस्टेंस कितना हो गया? 100। बस ये सर तो बता रहा है। पर सर उसमें तो वो, अच्छा ओके सर। आया समझ में? ग्राफ इस तरीके से यूज होने हैं, ये मतलब है इनका कि पहले पॉजिटिव 50 था तो आगे गया होगा, नेगेटिव 50 हुआ वो तो पीछे गया होगा, लेकिन डिस्टेंस हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। इसीलिए हमने कहा डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और ये तभी समझ में आता है जब हम ग्राफ करते हैं, वैसे समझ में नहीं आता। वैसे हम बोल देते हैं कि अरे हाँ डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन उसका एक्चुअल में मतलब ये वाला होता है। तो क्लियर है ये वाला बेटा? कभी को इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं पहले। नो सर, नो डाउट। No sir, no doubt. ओके, तो ये आपका बेसिक ये वाली चीज समझ में आ गई है सभी को? आई थिंक मोटा मोटा इसमें सब हो गया है। अब इसमें तो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड तो आप कितना भी कर लो, तो वो सब तो कॉम्प्लिकेटेड अपने आप होता रहेगा। जैसे सर पर सर जो मैंने बनाया सर ग्राफ, उसमें क्या होगा सर? एरिया अंडर द ग्राफ। मैं वो भी बता देता हूँ, एक सेकंड। अभी कोई डायग्राम दिख रहा होगा? यस सर।
हमने क्या देखा यहाँ पे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वापस से ये वेलोसिटी, ये हमारा टाइम। वापस अगर मैं कहता हूँ ये -10 है और ऊपर चला जाएगा। ये हमारा v हो गया, यहाँ पे ये -10 है तो इसको मान लेते हैं 15 मान लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बनाने के लिए, ठीक है। इसमें हम मान लेते हैं वापस से 5 मान लेते हैं, ये 10 हुआ। और तो हमें ये भी सब निकालना ही है। अब हमें ये टाइम निकालना है, ये बताना है कितने सेकंड पे 15 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, ठीक है। और एरिया अंडर द कर्व बताना है। तो सबसे पहले बेटा आपका सवाल एरिया अंडर द कर्व, तो ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था, टाइम एक्सिस अंदर आनी चाहिए। तो इस ग्राफ के अंदर जो हमारा ये वाली लाइन जा रही है नीचे, थोड़ी कर देता हूँ। हाँ, तो अगर मैं इसको से A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, तो जो टाइम एक्सिस है वो आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा ये वाला एरिया होगा, इस वाले पार्ट में ये वाला और इस वाले पार्ट में ये वाला। सबसे पहले चीज सबको ये समझ में आ गया? Yes, sir. Understood. ओके, अब ध्यान से देखना। अब अगर मेरे पास कोई ग्राफ दे रखा है VT ग्राफ, और ध्यान से देखो हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी शुरुआत में -10 है, फिर आगे जाके 0 है, फिर पॉजिटिव हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन होगा, तो अब अगर एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें क्योंकि कांस्टेंट भी है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी तो हेंस ध्यान से देखें, मैं सबसे पहले क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। क्या सभी को यहाँ तक मेरे साथ है सभी? Yes, sir. ओके, अगर मैं A से B के बीच में लेता हूँ, क्योंकि आगे मुझे टाइम का कुछ पता नहीं है, तो मैं एक्सेलरेशन लेना चाह रहा हूँ A से B के बीच में। ध्यान से देखें, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें -10 दे रखी है, तो इसका मतलब जो हमें u दे रखा है, u वो -10 दे रखा है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो है ध्यान से देखिए 5 सेकंड पे 0 हो गई है, तो यहाँ 0 हो गई है, और टाइम जो है वो 5 सेकंड ट्रैवल हुआ है, तो ये 5 सेकंड है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आता है? -2। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ तो ध्यान से देखें 0 माइनस v - u, लेकिन u जो है वो -10 है, तो -10 सर इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी को भी तो 0 ले सकते थे। नहीं बेटा, क्यों लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी देखो ग्राफ में कहाँ पे है, A पॉइंट पे -10 है, तो 0 कैसे ले लोगे? सर हम अगर हम 0 से स्टार्ट करें, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, इससे पहले तो नहीं निकाली। नहीं तो अभी भाई ये नया सवाल है, निकालोगे नहीं। स्लोप तो तुम्हें सिखा रखा है मैंने, स्लोप निकालना भी तो आता है। स्लोप क्या होता है? सर एरिया एक्सेलरेशन ही होती है, Change in y-axis upon change in x. चेंज इन एक्स एक्सिस होता है ना, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन, जो स्लोप होता है। अब इसमें VT ग्राफ का स्लोप हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं? सर मुझे तो नहीं रहा। Yes, sir. Clear. सर मुझे नहीं आ रहा ये वाला गणित। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा सबसे पहली चीज तो अगर मैं A से B, मैं दोनों तरीके समझाता हूँ। पहले देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया हुआ है, स्लोप क्या होता है? चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ठीक है। अच्छा इसमें y एक्सिस हमारी ये है, v एक्सिस, ठीक है। तो इन जो y2 होगा, तो जो हमारा, अब अगर मैं A से B लेता हूँ, तो जो y चेंज हो रहा है, तो पहले -10 था और फिर 0 था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 माइनस -10। ये समझ में आता है? ये नहीं आता? Yes, sir. बेटा दोनों बच्चे जिनका आया था कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको समझ में आया ये वाली बात या नहीं? सर हम सीधा इसमें 5 × -10 करके नहीं निकाल सकते उसका एरिया। 5 × -10 क्या कर? बेटा एरिया निकाल ही देना, मैं तो स्लोप निकाल रहा हूँ, मैं एरिया नहीं निकाल रहा हूँ अब। हाँ तो सर हम स्लोप क्यों निकाल रहे हैं आपसे पहले? तो इससे अच्छा, जब मैं लास्ट लेक्चर्स में हमने स्लोप नहीं निकाला क्या बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? जब मैंने बार-बार बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया स्लोप, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। VT ग्राफ में जो मैंने लिखवाया था आपको,
क्या मैं क्लियर हूँ? मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ उसको, लेकिन तो सिंपल है। नो सर क्लियर। वो सर क्लियर है। नहीं बेटा, Yes, sir, clear है। बच्ची को क्लियर नहीं हो रहा। बेटा आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सर नहीं हो रहा मुझे वो। चलो कोई नहीं, अभी इसको मैं सोचता हूँ इसको और कैसे करेंगे। यही दो चीजें हो सकती हैं। अगर मैं ए से, मैंने स्लोप आपको बता रखा है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ, मैं लास्ट क्लास तक आपको जो बताया है, इसमें मुझे पता है कि भाई वाई एक्सिस पहले ये था और अब ये है, तो -10, तो 0 से -10 चेंज हुआ तो ये हो गया। और x जो होगा वो पहले 0 था और फिर 5 है, तो 5 - 0 होगा। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा हमारा जो एक्सेलरेशन है। और इसी चीज को हम v - u/t करके भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफ देख के मैं ये बता सकता हूँ कि जो इसका स्लोप है वो कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है तो v - u = 80 वाला जो हमारा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारी अप्लाई होती है यहाँ पे। सर आ गया। सर यहाँ पर सर टाइम क्या दिया हुआ है सर? 5 सेकेंड। 5 सेकंड। ओके सर। सर आ गया अब। सर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए आप। अब मैंने क्या पूछा था कि भाई 15 मीटर पर सेकंड कब होगी, तो वापस से यही फॉर्मूला लगा सकते हैं v - u का। कैसे? कि भाई हमें वेलोसिटी, हमें फाइनल पता है v = u + 80 लगाओ, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -10 है। एक्सेलरेशन कितना है? 2 है। टाइम कितना है? t है। इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है। ये आता है 25/2, तो आ जाएगा हमारे पास 12.5 सेकंड। तो हेंस 12.5 सेकंड पे हमारी जो वेलोसिटी होगी वो 15 हो जाएगी। ये ग्राफिकल मेथड से हम बहुत चीजें निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। क्या ये चीजें क्लियर है? सर ये लास्ट वाला सर वो क्लियर नहीं हुआ Yes, सर। sir. सर ये लास्ट नहीं हुआ सर जो बेटा अभी। मैंने अभी, ठीक है मैं बताता हूँ, मैंने अभी क्वेश्चन जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, मैंने क्या पूछा था इस ग्राफ में कि 15 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है ये कब तक होगी। तो 15 मीटर पर सेकंड अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने अभी सबसे पहले क्या किया, एक्सेलरेशन निकाला कि इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा। हाँ, तो मैंने सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन निकाला कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी ली -10, क्योंकि देखो -10 दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी ली 15, जो मुझे 15 निकालना है कितने टाइम पे पहुंची। एक्सेलरेशन मैंने अभी निकाल लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद जो टाइम है ये मुझे निकालना है, तो v = u + 80 मैंने कर दिया। वेलोसिटी रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी रख दिया, एक्सेलरेशन रख दिया, टाइम हमारा आ जाएगा। तो 15 = -10, तो माइनस वहां जाएगा तो +10, तो 25/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में होगा, तो मैंने डायरेक्टली 25/2 लिख दिया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5 सेकंड्स। सर हाँ बेटा। सर यहाँ पे हमने जो u है उसको 0 क्यों नहीं लिया? बेटा अगर 0 लेंगे तो फिर टाइम हमारा 5 से शुरू होगा। हम ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 0 लेंगे तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि मैं 5 सेकंड से शुरू कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 0 ले लिया तो फाइनल वेलोसिटी 15 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, +2 इंटू टाइम हो जाएगा, तो ये 7.5 आएगा। लेकिन मुझे फिर ये पता होना चाहिए कि मुझे ये 7.5 जो होगा वो 5 सेकंड के बाद होगा, तो भी मुझे 5 ऐड करके 12.5 ही आएगा। सर इसमें टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? अभी पहले एक मिनट पहले इतना चीज क्लियर है? सभी को इतनी चीज क्लियर है? यस सर। ओके, अब एरिया अंडर द ग्राफ देखो। तो अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ लिखता हूँ A, B और C वाला पार्ट, तो इसमें होगा हाफ इंटू बेस 5 और जो हाइट है वो -10, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर, वो भी नेगेटिव में। ये एरिया होगा ABC का, अगर मैं इसको B मान रहा हूँ। अब अगर मैं इसको D और E मानता हूँ तो एरिया जो होगा D, B और E का ये हो जाएगा, ये भी एक ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस जो होगा वो 12.5 - 5 मतलब 7.5 इंटू में हाइट 15। तो ये जो सॉल्व करके आएगा, अगर इसको कहता है तो 3.75 इंटू 15, 15 5 75, कैरी ऑन 7, 105, 1012, 2 11,
45 और 56, तो 56.25 मीटर। तो ये नेगेटिव में, वो पॉजिटिव में। अगर टोटल हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आ जाएगा 56.25 माइनस 25, इट वुड बी आई थिंक 31.25। सर 31.25 दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, दैट वुड बी आई थिंक अमाउंट टू बी 81। यहाँ हमने 7.5 क्यों लिया है? ये तो 10 होगा। एक मिनट रुको बेटा, 10 क्यों होगा? ये 15 है। ये इस ट्रायंगल का एरिया लेना है ना मुझे, इस वाले ट्रायंगल का। तो सर एक मिनट रुको, मुझे इस वाले ट्रायंगल का एरिया लेना है ना, बी से ई तक लेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल को मुझे 5 से 12.5 सर तो आपने लेना ई पड़ेगा। कौन से पॉइंट को लिया है? क्या बेटा? ई बेटा ये रहा, ये वाला, ये ई। सर जो आपने -25 क्यों लिया है? बेटा ये नेगेटिव वाला है ना, ये वाला एरिया तो नेगेटिव होगा। तो ये चीज रियल लाइफ में भी अप्लाई हो सकती है ना? ये वाली हो सकती है, ये वाली फिर भी हो सकती है। टाइम इसमें अलग अलग हो जाएगा लेकिन हो सकती है। सर जैसे एक कार रिवर्स में चल रही हो, पहले लेफ्ट की तरफ गई, उसके बाद वो रिवर्स में राइट की तरफ गई। वो एक्चुअली इसको इस तरह से लगा लो कि पहले गाड़ी पीछे जा रही थी, तो जिस टाइम पीछे जा रही थी हमने तभी से शुरू किया। उसके बाद उसने पहले ब्रेक लगाई, ब्रेक लगा के वो रुकी और फिर वो आगे जाती चली। कुछ ऐसा हो। यस सर आपने -56.25 भी लिखा है मीटर और 3.7215 क्या लिखा है? एक मिनट रुको, क्या हुआ? दोबारा बोलो। सर जो आपका यहाँ जो इसका एरिया है वो 56.25 है, लेकिन उसके ऊपर आपने ये क्या लिखा है 3.7215। 3.7125 कहाँ लिखा? सर 3.75215। वो सर वो 2 2 नहीं है, मल्टीप्लाई है। बेटा एक मिनट रुको, 3.75 मल्टीप्लाई 15 है बेटा ये, क्योंकि मैंने 75 डिवाइडेड बाय 2 करके कर दिया तो 3.75 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। सर यहाँ पे 2 एरिया ऑफ द ग्राफ निकले हैं क्या? हाँ बेटा यही तो किया है, एक तो ये वाला ABC वाला और एक DBE वाला। ओके सर, यहाँ मतलब 2 एरिया ऑफ द ग्राफ। हाँ 2 एरिया होंगे ना। हाँ बेटा क्या? सर क्वेश्चन में सर निकालना क्या है सर? मैं सब निकलवा रहा हूँ। पहले मैंने एक्सेलरेशन निकलवाया, मैंने टाइम निकलवाया, यहाँ से मैंने फिर एरिया निकलवाया कि ABC के अंदर कितना एरिया होगा, DB के अंदर इतना एरिया होगा, डिस्प्लेसमेंट निकलवा दिया और साथ में आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, बस दोनों को ऐड करना है। तो VT ग्राफ आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है जिससे आप सब कुछ निकाल सकते हो। ओके सर। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है? हाँ बेटा होता है, बिल्कुल होता है। अभी वो भी बताऊंगा, पहले एक बार यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes sir. यस Okay. सर। यस सर। अच्छा लास्ट क्लास में मैंने लास्ट क्लास में आपको, कॉपी करने दीजिए। हाँ बेटा कॉपी करो। मैं बस बता रहा था कि लास्ट क्लास में जो हम बात कर रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, राइट, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि क्या क्या चीजें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको शायद मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होती है, इंक्रीजिंग होती है, डिक्रीजिंग होती है। उसके बाद अगला पॉइंट उसमें ऐड कर लेना, उसके आगे अंदर में 2-3 पॉइंट और है वो मैं बता रहा हूँ। ओके सर। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकला? डिस्प्लेसमेंट का समझ नहीं आया उसमें। DBE का एरिया माइनस ABC का एरिया कैसे कर दिया हमने? क्योंकि बेटा एक मिनट रुको, ABC का एरिया तो नेगेटिव आया ना बेटा हमारा, प्लस कर दिया, प्लस क्योंकि नीचे से शुरू हो रहा था। यस सर। और BDE का जो एरिया वो पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब पहले वो लेफ्ट में गई होगी गाड़ी और उसके बाद राइट में गई होगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो नेगेटिव वाला होता है वो माइनस हो जाता है ना। अभी जैसे हमने पीछे वाला किया था, जो भी हमने कौन सा किया था जिसमें अभी जो हमने पीछे एक किया था ये वाला, जो अभी गाड़ी वाला किया था, जो अभी आपने मेरे से पूछा भी था, तो इसमें भी तो हमने यही किया था। पहले एरिया पॉजिटिव था, नेगेटिव था, फिर मैंने ऐड कर दिया था। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने माइनस किया था और जब डिस्टेंस निकाला था तो दोनों को ऐड किया था। क्लियर हो गया नहीं बेटा? तो सर मतलब जो सेकंड वाला एरिया निकला है माइनस फर्स्ट एरिया। हाँ, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है सेकंड वाला।
ओके सर, मतलब दोनों केसेस में पहले भी हमने ये किया, इस बार भी हमने ये किया है। हम ये चीज हमेशा हर जगह कांस्टेंट कंसिस्टेंट रहेगी, इसमें तुम कितने भी ग्राफ करोगे सब में कंसिस्टेंट रहेगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये जो हमने अभी ग्राफ किया जिसमें हमने ये सब कुछ निकाला, हाँ। इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हाँ। हमें जैसे स्लोप निकालना है तो हम एंगल ABE लेंगे या फिर एंगल DBE? बेटा दोनों एक्चुअली सेम आएंगे सर, लेकिन मैंने अगर स्लोप हम निकालना आपको, एक मिनट रुको मेरे पास। मैंने आपको स्लोप निकालना कैसे बताया हुआ? मैंने आपको बताया कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट के पैरेलल एक लाइन खींचो, वो लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी किसके अलावा, हमारी एक्स एक्सिस के अलावा, और एंगल देख लो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं स्केल हमारा बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना, मैं बना के दिखाता हूँ। ये यही लाइन थी जो भी मैंने नीचे खींची है, वही सेम लाइन है, मैंने उसको इस तरह से ताकि आप लोगों को क्लियर हो। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ, तो वापस से अगर कहता हूँ तो मैं इसको, ये वापस से वही ऊपर वाला ही सेम ग्राफ है, उसमें कुछ अलग नहीं है। अगर मैं नीचे वाला लेता हूँ पॉइंट और ऊपर वाला लेता हूँ, ध्यान से देखें, यहाँ पे मुझे पैरेलल खींचना है एक्स एक्सिस से, यहाँ भी पैरेलल एक्स एक्सिस से, और कैलकुलेट मुझे ये करना है, तो दोनों सेम होंगे बेटा अलग होंगे? सर सेम दोनों होंगे, सेम होंगे। सेम होंगे, तो फिर क्या सेम डाउट होंगे। आया? फिर डाउट किसको आया? जिसको डाउट आया उसका क्लियर हुआ ये वाली चीज की एक्सेलरेशन सेम रहेगी। यस सर, क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू सर। इसमें भी हम ऐड कर देंगे ना? किसमें बेटा? मतलब सर ये सिर्फ tan थीटा होगा, या फिर सिर्फ थीटा होगा, फिर 2 थीटा होगा? नहीं थीटा होगा ना बेटा, 2 थीटा क्यों होगा? ओके सर। थीटा है, थीटा लिखो तो थीटा ही होगा, 2 थीटा तो और बड़ा हो जाएगा ना। यस। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया है? यस सर। लिख लें, अब सभी एक बार लिख लें। ओके, तो अब हमें क्या कहता है, वेलोसिटी टाइम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ये सब लिख लें, जहाँ मैं पॉइंट्स लिखवा रहा था आपको लास्ट क्लास में, तब मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर चीजें लिखवाई थी, प्लीज वहां पे जाके लिख लें। आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं है, उसके अंदर कुछ होगा तो अगर जगह हो तो लिख लो, नहीं तो मतलब वैसे कोशिश तो वही करो, नहीं तो दोबारा लिख लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिख के, और उसमें नीचे लिख लो कि हमें क्या क्या मिल सकता है। सर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पॉइंट है? हाँ बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। सर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। अगली लाइन पे लिखिए, when all area under velocity time graph has either positive or negative added, then it will become distance, then it will give distance. When all area under the VT curve, लिख ले, when सर एक बार इसको व्हाइट बोर्ड पे भी लिख, मतलब यहाँ पे भी लिख दीजिए स्क्रीन यहाँ पे पे। लिखो, ठीक है? यस सर। ओके, एक सेकंड। When all area under the VT graph either positive or negative are added, then सर आपने इधर दो के आगे क्या लिखा है? इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, प्लस बीई कर लिया था। ऐसे ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव आर एडेड, देन इट विल गिव अस distance traveled by the body, traveled by the body.
सर अगर किसी में सिर्फ पॉजिटिव आई तो बेटा फिर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैसे भी बराबर होगा। सर अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों को ऐड करेंगे तो सर नेगेटिव में आंसर तो वो नहीं तो पॉजिटिव नहीं आएगा आंसर, हमेशा डिस्टेंस के लिए तो पॉजिटिव नहीं आएगा ना बेटा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो भाई जो बड़ा होगा उसमें आएगा। मतलब सर नेगेटिव को पॉजिटिव करना है हमें। डिस्टेंस के लिए हाँ, Yes, डिस्टेंस के लिए हाँ। सर इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें मैग्नीट्यूड और मतलब जो उसका साइन हमने- दोनों लेना होगा, लेकिन डिस्टेंस के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर ऐड कर देंगे। राइट बेटा। ओके सर। सर मतलब जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा उससे हमें डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, वो डिस्टेंस भी मिल गया 31.25। हाँ नहीं 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 नहीं, उसके अंदर तो बेटा हमें सिर्फ ये तो डिस्प्लेसमेंट मिला है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होता तो मैं क्या करता, 56.25 प्लस 25 करता, और वो फिर हमारा 81.25 आता। ओके सर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। ओके अच्छा, अगर आपको इसी ग्राफ में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो वो भी सब निकाल पाएंगे? मैं थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हूँ इस चीज को, लेकिन क्या सभी निकाल पाएंगे? यस सर। क्यों? क्योंकि देखो एवरेज स्पीड अगर निकालनी होगी तो आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा 81.25 अभी हमने निकाला, और टोटल टाइम हमारा भी कितना था, 12.5। तो ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। वहीं एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी हमने निकाली 31.25 सॉरी, डिवाइडेड बाय 12.5। क्या यहाँ से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो? यस सर। सर हाँ बेटा। ओके नेक्स्ट आप लिखिए 80 ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें 80 ग्राफ। बोले एकदम क्या बेटा? सर 80 ना? हाँ बेटा 80 ग्राफ। सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हाँ बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ 80 ग्राफ। सर एक सेकंड के लिए ऊपर कर दीजिए बस। दिख रहा है? जूम करूं? ये दिख रहा है अभी? यस सर दिख रहा है सर, 2 सेकंड बस। हो गया सर। ओके सभी और आप ध्यान से देखेंगे। ओके अब 80 ग्राफ के अंदर लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले 80 ग्राफ हमें क्या बताएगा? इट कैन टेल अस अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन टेल अस अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ एन object at any time t। तो ये हमें बताता है। इसके बाद और क्या बता सकता है? ये हमें बता सकता है कि एक्सेलरेशन, इट कैन टेल अस अबाउट इफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या हम कह सकते हैं चेंज इन एक्सेलरेशन बता सकता है। चेंज इन एक्सेलरेशन बता सकता है। जैसे स्लोप होता है वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है, वैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप भी हमें जर्क देता है, जो ज्यादा जानने वाले हैं। लेकिन आपको इससे सर 7 डेरिवेटिव्स में एक ना? 7 डेरिवेटिव्स एक कहां से आया बेटा? सर जर्क जोन्स पॉप। नहीं बेटा मुझे ये वाली चीज मुझे क्लियर नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको जर्क देता है, लेकिन इससे आपको कोई रिलेशन नहीं है, आपको ये पढ़ना नहीं है। बस मैं आपको बस वैसे बता रहा हूँ कि जर्क देता है। ये कब आएंगे? नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। इंजीनियरिंग में भी नहीं आता, मतलब इवन आपके 11th-12th में भी नहीं आता। बस आपको पता हो तो बढ़िया है, बाकी आता कहीं भी नहीं। आपके 9th-10th लेवल पे तो कहीं नहीं है। ठीक है ओके। अब मैं क्या कहता हूँ, इसमें जो एरिया होता है, एरिया अंडर 80 ग्राफ, तो एरिया अंडर 80 ग्राफ भी कुछ देगा। तो ये बिल्कुल देता है, ये देता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी देता है।
एरिया अंडर द ग्राफ हमेशा चेंज इन वेलोसिटी देता है, इसको इस तरीके से याद रखना। एरिया अंडर द ग्राफ मैंने निकालना आपको बता दिया है कि कभी भी एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालना है। तो जब भी एरिया अंडर द ग्राफ आप निकाल लें वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, आई थिंक तो मोटा मोटी चीजें सारी हो गई हैं इसके अंदर। अगर मैं आपको बस इस पे थोड़ा एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ी क्लियर रहें। सर एक बार इसका सेकंड पॉइंट बता दो दोबारा। एक सेकंड बेटा। सेकंड पॉइंट बेटा ने क्या बोला कि जो थर्ड पॉइंट क्या बताया, चेंज इन वेलोसिटी देता है वो। हाँ बेटा, सेकंड पॉइंट तो है कि बेटा आप ग्राफ देख के ये बता सकते हैं। एक सेकंड पहले सबसे पहले तो ग्राफ देख के हम ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितनी है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है। पहली चीज तो ये। दूसरा, एरिया अंडर जो वीटी ग्राफ होता है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v माइनस यू होगा, v माइनस यू। एरिया अंडर द ग्राफ हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं बता सकता, वो हमें मतलब हमें चेंज इन वेलोसिटी बता सकता है। मान लो अगर हमें एरिया अंडर द ग्राफ आ गया 10, तो 10 जो होगा वो v माइनस यू होगा। अगर ग्राफ के अंदर मुझे क्वेश्चन के अंदर मुझे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होगी तो मैं उसे बता सकता हूँ कि भाई इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी तो मैं फाइनल मतलब उसके बाद हम नहीं निकाल सकते, या मैं फाइनल दे रखा हो या मुझे इनिशियल दे रखा हो। लेकिन कभी कभार होता है कि भाई बच्चों को लगता है कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ हमें वेलोसिटी दे देगा, तो वो वेलोसिटी नहीं देता, वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v माइनस यू। सर एक बार इसका एक एग्जांपल करा के दिखा दो। हाँ मैं बता देता हूँ, मैं इसीलिए ग्राफ कर रहा था। ये थर्ड पॉइंट एक बार और बता दीजिए। मैं बेटा अभी ग्राफ से ही बताता हूँ, इसलिए करके बताता हूँ आप लोग को, शायद आपको तभी क्लियर हो, शायद ये क्यों तभी क्लियर हो। ठीक से सभी को बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल सेम सेम सी लगेंगी हो सकता है, और सब कुछ सेम है भी एक्चुअली, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना सब समझ में आएगा। मान लो हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ये हमें टाइम दे रखा है t 10 सेकंड, और आपसे पूछा हुआ है आपको दे रखा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये बॉडी स्टार्ट्स तो रेस्ट से कैसे स्टार्ट करेगी? तो 10 मीटर पर सेकंड स्टार्ट करिए ना। नहीं नहीं बेटा, 10 मीटर पर सेकंड तो एक्सेलरेशन। जैसे आप बॉल किसी को फेंकते हो, कोई भी बॉल फेंकोगे मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, तो उसकी एक्सेलरेशन स्टार्ट तो 10 से ही होती है, चाहे आप उसे पॉजिटिव ऊपर फेंको नीचे फेंको। अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। फाइंड आउट द वेलोसिटी of the body after, से 10 सेकंड ही ले लेते हैं, after 10 seconds। तो क्या होगा, सबसे पहले अब हमें क्या पता है, एरिया अंडर 80 ग्राफ हमें क्या देता है, एरिया अंडर 80 ग्राफ gives us change in velocity। तो 80 ग्राफ का एरिया पहले निकाल लिया, तो ये पूरा एरिया तो आपको निकालना आता ही है, तो 10 into 10 100 आ जाएगा, v माइनस यू। अब v इनिशियल वेलोसिटी मैंने रेस्ट बता दिया, तो ये 0 हो जाएगा, तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्या ये सभी को क्लियर है? यस सर। अब जरूरी थोड़ी है हमेशा रेस्ट पे हो, क्या इसमें मैं सीधा सीधा ये भी ले सकता था, बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी। वो तो 10 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी हो गया था ना उसकी एक्सेलरेशन। तो एक मिनट, मैं तो वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ बेटा, एक्सेलरेशन तो अलग चीज है। नहीं सर, आपने लिख रखा है ना बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट मतलब बेटा वेलोसिटी 0 है ना, एक्सेलरेशन की कब बात करें इसमें। आप किसी बॉल को ऊपर से छोड़ते हो, आप सेकंड फ्लोर पे खड़े हो जाओ और आप बॉल को छोड़ो, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0।
और एक्सेलरेशन सर -10 -10 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड -10 मीटर पर सेकंड। आया भी नहीं आया? सर आपने सर सर, आ एरिया गया। जो ग्राफ में सर उसमें तो हमने एरिया निकला ना, तो उससे आपने एक मिनट दोबारा बोलो, क्या बोला अभी आपने बताया? सर ये एरिया अंडर द ग्राफ के फॉर्मूले से हमने उसका एरिया निकाल लिया, लेकिन आपने उसको एंड में 100 मीटर पर सेकंड क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा जब 10 एक मिनट रुको, तो एरिया अंडर द ग्राफ 80 का तो वेलोसिटी देता है ना बेटा, वेलोसिटी की यूनिट तो देगा जब चेंज इन वेलोसिटी होती है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम कर रहा हूं, देखो 10 मीटर पर सेकंड इनटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 सेकंड, तो एक सेकंड दूसरे सेकंड से कट जाएगा, तो 100 मीटर पर सेकंड ही तो बचेगा। सर हमने मल्टीप्लाई क्यों करा है यहाँ पे 10 × 10? बेटा एरिया अंडर द कर्व, एक मिनट रुको, एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं? सर पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई ना है। तो बेटा 80 ग्राफ तो है ना, तो ऐसा थोड़ी सिर्फ 80 ग्राफ VT ग्राफ का एरिया निकल सकता है, 80 ग्राफ का एरिया भी तो निकल सकता है। जब मैं एरिया अंडर द कर्व बता रहा हूं तो उसमें सारे एरिया अंडर द कर्व आ जाते हैं ना। सर मतलब सारे ग्राफ का एरिया सर इससे निकल सकता है? ऐसे ही निकलता है नहीं, तरीका ये है, अब वो डिपेंड करेगा कौन कौन सा एरिया दे रखा है, लेकिन तरीका यही रहेगा। सर आपने इसमें एंड में U0 ले लिया है। बेटा इनिशियल मैंने क्या बोला था, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सर इट्स क्लियर। सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा आपको क्लियर हुई, जिसको भी डाउट आ रहा था? ओके यार, होपिंग कि हो जाएगा। बाकी किसी को नहीं हो तो आप प्लीज एक बार दोबारा मुझे मैसेज कर देना, मैं फिर दोबारा देखता हूँ कुछ और अच्छा कर पाए तो ये बेसिकली हमारा ये सारे ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ इस तरीके से चलते हैं। क्वेश्चन जो भी होंगे वो आप एक बार अपने हिसाब से देखना, जैसे इसी का मैं थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट ले लूंगा तो भाई नीचे भी एक और इस तरह से लाइन बना के आपको पूछ लो भाई बताओ डिस्टेंस क्या है। ये आप बेसिक चीजें हैं, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब मैं आपको कुछ एक और दूसरी चीजें बता रहा हूँ ताकि आप सारी चीजें लिंक कर पाओ, ठीक है? सारी चीजें बना देता हूँ एक बार ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ी सी क्लियर रहें। ट्राई टू मेक इट एज क्लियर एज आई कैन। जस्ट अ सेकंड, 2 मिनट आप वेट करिए, तब तक आप रिवाइज कर लो जो भी मैंने अभी तक बताया है, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर अभी बात। सर जो इसका थर्ड पॉइंट था, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, सर एक बार इसका थोड़ा अभी बेटा यही तो बताया था, जो अभी मैंने जो अभी क्वेश्चन कराया है इससे कंफर्म नहीं हुआ आपको अभी? बेटा अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया है, जो ग्राफ वाला क्वेश्चन, इससे क्लियर नहीं हुआ आपको? पर मुझे लास्ट जो क्वेश्चन आपने कराया ना वो क्लियर नहीं हुए, तो वो एग्जांपल 6 और एक ये वाला, मतलब इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? बेटा आवाज चली गई आपकी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी यस सर, आ रही है। आ रही है सर। यस सर, यू ऑडिबल। तो बच्ची की क्यों नहीं आ रही है? वो बच्ची पूछ लीजिए बेटा, कहाँ गए आप? सर जो ये आप बना रहे हो सर, ये भी बनाना है सर हमें? हाँ बेटा, ये भी बनाना है, पहले एक बार समझ लो फिर बना लेना। ध्यान से देखें बेटा, ये सब मैंने किस लिए बनाया है पहले वो देख लेते सर हैं। उनका माइक नहीं चल रहा है। अच्छा, माइक भी चल रहा है। हाँ चलो कोई नहीं, उससे बेटा व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है? अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बेटा ये सब ना ग्राफ्स होंगे, मैं अब इनको सारे जो अभी तक आपने ग्राफ्स पढ़े हैं उन सबको रिलेट करना चाहता हूँ। जैसे ये हमारा होगा पोजीशन टाइम या ST ग्राफ, ये हमारा होगा VT ग्राफ, ये सारे नीचे वाले VT ग्राफ रहेंगे, ठीक है?
ये हमारा AT ग्राफ, तो ये हमारा S, ये T, ये हमारा V, ये हमारा T, ये हमारा A, ये हमारा T। सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ, कोशिश करते हैं जितना फॉरवर्ड बना पाए उतना बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस ग्राफ को इस तरीके से बनाता हूँ तो सबको इस ग्राफ से क्या समझ में आता है? एसपी ग्राफ से बॉडी इज एट रेस्ट पे है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो क्या मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बना सकता हूँ? यस सर। यस सर। थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। क्या ये सभी को क्लियर है? और अगर ये 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, बनाने की जरूरत नहीं होती, इसको भी रहने देते हैं क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन का वैसे भी कोई मतलब नहीं आता। तो ये कब, ये तीनों, ये जो तीन ग्राफ है ये कब होंगे? व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। सर एक बार इसका जो थर्ड पार्ट है ये इसमें आपने तो कुछ बनाया ही नहीं। हाँ बेटा वो 0 ही है ना, क्योंकि वेलोसिटी 0 तो है, मतलब इसका सेकंड पार्ट में वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन ऐसे ही 0 ले लिया आपने। हाँ वो वैसे ही 0 है तो इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं। लेकिन सर एग्जाम में अगर हमें बताना होगा कि कोई ग्राफ बनाना होगा जिसमें 80 ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसे अगर दिखाना हुआ तो एग्जाम में तो वेलोसिटी 0 बना रहे हैं तो बेटा एक्सेलरेशन भी ऐसे ही तो बनाएंगे। ओके सर। अच्छा वापस से S T V T A और T। अच्छा अब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ऐसा बना दूं तो इसका क्या मतलब होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, डिस्टेंस इंक्रीज रहेगा और एक्सेलरेशन 0। ओके, क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यहाँ पे VT ग्राफ का पहले ओके। अच्छा अब हम क्या कह रहे हैं, तो हमारा जो एक्सेलरेशन ग्राफ होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 होगा, तो क्या एक्सेलरेशन को मैं ले लेता हूँ। एक्सेलरेशन को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये एक्सेलरेशन ग्राफ हो जाएगा हमारा। सभी को ये चीज क्लियर है? और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारी कांस्टेंट है तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो हमारा इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होगी। एंगल चेंज हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन ये जो ST ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा। ब्लैक से ही करते हैं इसमें स्टैंडर्ड अभी देखने के लिए विजुअलाइजेशन पूछा है। सभी को ये चीज क्लियर है? तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे क्यों होगा? बेटा ये तो आप कैलकुलेट करके देखो यार, इसमें क्या दिक्कत आएगी। और आपको याद हो मैंने आपको अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर। डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो वेलोसिटी इसमें 10 रख के देखो, 10 रखोगे और टाइम रखो पहले 0 रखो तो ये हो जाएगा 10, फिर 10 इंटू 1 सेकेंड रखो तो 10, सॉरी ये तो 0 होगा, 10 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20। आप इसका ग्राफ प्लॉट करके देखना, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये 3 लाइन ही बना के देख लेना, तीनों आप चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? यस सर। ओके, मैं यहाँ तक क्लियर हूँ सभी को? सर ये सर पॉइंट सर क्लियर नहीं हुआ सर ST ग्राफ का। क्या नहीं क्लियर हुआ बेटा इसमें? सर जो सर आपने सर ये स्ट्रेट लाइन बनाई थी सर ST ग्राफ के बीच में। बेटा मैंने जब सबसे पहले वाली क्लास ली थी जिसमें हमने y इज इक्वल टू x लेके जो लाइन बनवाई थी वो सब इसी से सब बनी थी। हेलो सर, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ बेटा अब आ रही है। सर ये जो 80 वाला ग्राफ है इसमें यही बता रहा है ना कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है। हाँ बेटा, हाँ ओके ओके। क्या यहाँ तक अभी समझ में आया? मैं ये अभी चीज मेरी मान लो, बाकी ये तुम ये जो मैंने अभी साइड में आपको बताया है जिसमें मैंने क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी इनटू टाइम अगर हो, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो आप ये वाली जो 3 वैल्यूज है प्लॉट करके देखना अपने पेपर पे। एक्स एक्सिस लेना, वाई एक्सिस लेना, प्लॉट करके देखना। इसमें टाइम हमारा 0 1 और 2 होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगी 0 10 और 20 होगी। अपने आप स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा।
और मैंने शायद जहां तक मुझे याद है मैंने कराया भी था आपको जब मैंने अलग अलग वेलोसिटी के हिसाब से आपका पोजीशन टाइम चेंज किया था, तो प्लीज आप पुराने नोट एक बार देखिए। अच्छा, अब जो ये एसटी ग्राफ है, मैं अगर इसको नहीं कॉम्प्लिकेट अभी नहीं करता, नहीं तो आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे। अभी और चीजें देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी को अगर मैं और देखूं तो ठीक है, एक मिनट रुक। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब और देखते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, सभी हैं अभी चले गए, आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है, सर आ रही है आवाज। नहीं, मुझे आप लोगों की नहीं आ रही, नहीं मुझे लगा आप लोग भाग गए। ओके, जस्ट एक सेकंड। सर पीछे से आवाज आ रही है। बेटा कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्लियर करो। ओके, ध्यान से देखें बेटा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब जरूरी थोड़ी है कि पॉजिटिव भी हो, क्या नेगेटिव भी हो सकता है? यस सर। सभी को ये चीज क्लियर है? तो अगर नेगेटिव होगा तो ध्यान से देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये नेगेटिव ये इस तरीके से हो जाएगा, और जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, हमारा जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर नेगेटिव है तो हमारा पोजीशन टाइम जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, ये वाला ग्राफ ऐसा भी हो सकता है प्लस ऐसा भी हो सकता है। एटी ग्राफ इस केस में 0 होगा ना? हाँ बेटा, इसमें भी 0 होगा। सभी को ये चीज क्लियर है कि ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, दोनों में से ऊपर ऊपर जो एएसटी ग्राफ मैंने बनाया वो दोनों कुछ भी हो सकते हैं। ये सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। देखो ऊपर वाली जो ग्राफ है उसमें क्या अलग क्या होगा, ध्यान से देखें। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है इसमें वो बता रहा है कि वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा, वो किसी अलग पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, जबकि इस सेकंड वाला ग्राफ हमें बता रहा है कि वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। क्या सभी को ये वाली चीज भी क्लियर है? यस सर। ओके, अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 मिनट और 10 कोशिश करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास। ओके, तो अगर मैं अब यहाँ पे देखता हूँ इसको, अब अगर मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान लूँ, जैसे अभी मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट मानी थी,
तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगी तो आपका अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। यस सर, वो कुछ एंगल पे हो, वो कुछ एंगल पे होगा इस तरीके से। तो ये हमारा 80 ग्राफ जो है, ये जो हमारा 80 ग्राफ है वो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, और जो हमारा VT ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्या सभी को वैल्यू क्लियर है? अब आपने TT लिख दिया। ओह सॉरी बेटा, ये V और ये P, थैंक यू बेटा। अच्छा, ये वाला जो VT ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। अब इस वाले केस में क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ग्राफ इसमें ऐसे क्यों बनेगा? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना बार बार। हाँ, तो इसीलिए कैसे बना है? चल, लेकिन एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलरेशन तो कुछ मतलब ही होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल रेशियो से। तो समझ नहीं आ रही है। दोनों में से कौन सा समझ नहीं आया? नीचे वाला, ऊपर वाला, या दोनों? तो दोनों समझ नहीं आया। अच्छा, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा सर, आ गया। आ तो गया। अरे अभी अपने पीछे वाला जो ग्राफ किया था, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने दोनों ग्राफ देखे थे, वो कहाँ चला गया? ये वाला ग्राफ अभी याद है सभी को? ये ऊपर अभी हमने किया था। यस सर, याद है? यस सर। ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही तो है, जो मैंने अभी यहाँ बताया था। देखो ये थीटा और ये थीटा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। यस सर। और ये देखो स्ट्रेट लाइन ही है, बिल्कुल सेम ग्राफ ही तो है जैसा मैंने अभी बताया था। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसमें ग्राफ जो बनेगा वो भी जो मैं बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, तो उसमें वैसा ग्राफ बनेगा। ये वाला, ये वाला। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कुछ भी बन सकता है, जो मैं अभी आपको ये चीज समझा रहा हूँ। ये चीज आई या नहीं? सर आ गए। यस सर, सर आ गई। समझ में सबको आ गई है वाली? यस अब जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये 80 ग्राफ जो है, ये जो VT ग्राफ है, सॉरी, अब ये VT ग्राफ आपका कैसा भी बन सकता है। ये आपका ऐसा भी बन सकता है जो भी हमने पीछे बनाया था, या आपका ऊपर वाले की तरह भी बन सकता है, और ये आपका इस तरीके से भी बन सकता है। बट डिफरेंस क्या होगा कि भाई इसके अंदर जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी, और ऊपर वाले में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी। ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को भी डाउट कोई? सर ये जो बीच वाला है, जो बीच वाली लाइन है, इसमें से ये जो ग्राफ है VT ग्राफ, ये कांस्टेंट है या फिर नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना बेटा हर पॉइंट पे। तो कांस्टेंट नहीं है ये? नहीं, वेलोसिटी कहाँ से कांस्टेंट होगी? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये ग्राफ, ये VT ग्राफ तब बनेगा जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। और सर ये यूनिफॉर्म है वेलोसिटी यहाँ पर? बेटा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है अगर, तो इसका मतलब इटसेल्फ होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके सर। अच्छा, अब दूसरा क्या हो सकता है? भाई हमारी एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाए, सॉरी एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव हो जाए, जो भी हम कर रहे थे। तो अगर इसमें एक्सेलरेशन जो है हमारी, ये हमारा एक्सेलरेशन ग्राफ था, ये A, ये T, ये लास्ट है बेटा फिर सभी के लिए, क्योंकि आज के लिए ओवर हो जाएगा। अगली क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे एक्चुअल में, और मोटा मोटा आपके जो मैं 2 DPPs अभी चालू करवा दूंगा, वो DPPs आप करिएगा, उसके डाउट्स लेंगे, और आपका लगभग ये मतलब फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। सर एक बार ऊपर कर लीजिए स्क्रीनशॉट। सर जो एक मिनट बेटा, मैं अभी सारी एक बार स्क्रीन दिखा दूंगा, अभी पहले एक बार ये लास्ट देख लेते हैं। मैं वापस से मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अभी जो हमारा पॉजिटिव था, अभी जो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पॉजिटिव था, वो अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नेगेटिव हो जाए, एक सेकंड, नेगेटिव हो जाए, तो हमारा ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब जो स्लोप होगा वो नेगेटिव में हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगा। हाँ, तो अब जो वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। भाई अगर वेलोसिटी 0 होगी तो सर वो नीचे से आ जाएगा ना? हाँ,
तो या तो वेलोसिटी ऐसे बनेगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। हाँ, अगर ओरिजिन से स्टार्ट होगा, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो ऐसे बनेगा, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो ऐसे बनेगा। ये होगी जब इनिशियल वेलोसिटी जब पॉजिटिव होगी, ये होगा जब इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, और ये होगा जब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्या सभी को अब क्लियर है ये वाली चीजें? Yes, sir. सारे ग्राफ आप Yes, sir. वो आप सबको ये चीज समझ में आ रही है? सर अगर एसटी ग्राफ क्या होगा सर इनमें? क्या बेटा? सर जो लास्ट के दो में जो होगा वो पैरा, एक सेकंड, इनमें जो होगा अभी आप बस इसको ऐसा ध्यान रखो, जो एसटी ग्राफ होंगे वो पैराबोला होंगे, बस पैराबोला से ध्यान रखो, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाती है। अभी मैं आपको कराऊंगा तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है? तो बस ये ध्यान रखना कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है? और जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो पैराबोला बनता है, पैराबोला। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख ही रही है, ये पैराबोला मैं अभी नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है? और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये बनेगा। ये कब है? जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ होगा उसका स्लोप 0 होगा और वो स्ट्रेट लाइन होगी, उसका जो स्लोप होगा वो 0 होगी और वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, या हम कह सकते हैं ये पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के साथ, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर सकती है जैसे वेलोसिटी करती है? हाँ बेटा कर सकती है, लेकिन वो आपके अभी सिलेबस में नहीं होगा, वो उसमें और आपको इसमें अभी मत पढ़ो। सर जो सबसे में क्या होगा? क्या बेटा? अच्छा सर ऐसे जिसमें लास्ट वाला है, हाँ बेटा, सर जो सबसे लास्ट वाला है उसमें एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन सर वो नीचे पे नेगेटिव कांस्टेंट, ये कैसे हो गया? बेटा आपकी जो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगर आप किसी बॉल को फेंकते हो तो एक्सेलरेशन आप हमेशा नेगेटिव लेते हो, -10। यस सर। तो हमेशा ये नेगेटिव वाला देखो, वो तो हमेशा -10 ही होती है। अब अगर आप बॉल को छोड़ देते हो तो ये बीच वाला ग्राफ होगा, ये वाला बॉल को जब आप ड्रॉप करोगे किसी भी हाइट से, मान लो छत पे खड़े हो गए और आपने बॉल छोड़ दी, छत पे खड़े होके आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो ये ऊपर वाला केस होगा, और छत पे ही खड़े होके आपने बॉल को नीचे की तरफ फेंका तो ये नीचे वाला केस होगा। तो एक बार वो जो मैं बोल रहा था एसटी वाला लिख दो ऊपर। एसटी वाला क्या? हाँ, तो एसटी ग्राफ बेटा एक स्ट्रेट लाइन होगी ना, जैसे अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन थी, तो एसटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? वेयर जो स्लोप होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, tan थीटा जो स्लोप होगा वो नॉट इक्वल टू 0। हाँ बेटा बोले। सर जो ये थर्ड वाला है इसमें वीटी ग्राफ में नीचे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तीनों जो स्ट्रेट नहीं, तीनों स्ट्रेट लाइन है तो नहीं सर ये उसके ऊपर जस्ट ऊपर। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट नहीं है ना वेलोसिटी? नहीं, इस वाले में तो बेटा कांस्टेंट है, इसमें नेगेटिव है बस, लेकिन कांस्टेंट है। अच्छा तो चाहे कांस्टेंट हो, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वेलोसिटी लेकिन कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 रहेगा। हाँ एक्सेलरेशन तो होता ही है ना कि बेटा जब वेलोसिटी आती चेंज होती है तब आता है एक्सेलरेशन, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। यस सर। ओके, सभी को ये वाली चीजें क्लियर है? यस सर। सर एक बार वो वाला एग्जांपल समझा दीजिए। कौन सा वाला बेटा? सर एक बार जिसमें एक्सेलरेशन 0 है उसका एक बार एसटी वाला ग्राफ बता दो। यस सर एक बार ये बता दो। इसमें एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन 0 तो बेटा 3 केसों में है, ऊपर वाले जो तीनों केस हैं, जिसमें अगर रेस्ट पे है बॉडी, थर्ड वाले में क्या है बेटा, अगर वेलोसिटी आपकी नेगेटिव में जा रही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे वीटी है, जो ऊपर वाला आपका जो सेकंड वाला है बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस सेकंड वाले में क्या है कि मान लो जो गाड़ी है वो आपकी राइट साइड में जा रही है, और जो सेकंड थर्ड वाला है उसमें ये है कि जो गाड़ी है वो आपकी लेफ्ट साइड में जा रही है। दैट्स इट। इससे एसटी कैसे पता चलेगा वो पूछ रहा हूं मैं सर, ये तो पता चल गया। नहीं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन होता क्या है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है सर। यस, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी हम कह रहे हैं तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया ना बेटा। सर एक्सेलरेशन तो मैं पूछ ही नहीं रहा सर मैं तो एसटी वाला पूछ रहा हूं। एसटी, अच्छा एसटी वाला, अच्छा ये वाला कह रहे हो आप? थर्ड वाले के अंदर आप कह रहे हो ये वाला ग्राफ आपको समझ नहीं आया, आप ही कह रहे हो? यस सर, यस सर। अच्छा आप इसको ऐसा देखो, आपकी वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी, ठीक है?
1 सेकंड बाद आपकी 1 सेकंड बाद आपकी पोजीशन क्या होगी? तो v माइनस टी, तो -10 इंटू 1, तो -10 आ जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी -10 और टाइम 1, तो 10 बन जा 10 और माइनस का वेलोसिटी है तो माइनस में जाएगी। सिमिलरली -10 इंटू 2, तो 220 -20 मीटर। क्लियर हुआ ये वाली चीज है? नहीं। तो इसी को जब आप ये मैंने जो यहाँ ये बताया, ये वाली चीज ये पॉजिटिव के लिए बताई है, यही चीज आप नेगेटिव के लिए करोगे तो ये वाला स्लोप आएगा। बस इसमें फर्क क्या है, जो नीचे वाला है उसमें क्या है कि अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट करे, ओरिजिन मतलब कि अगर मैं आपको इस चीज में समझाऊं कि अगर एक हमारी गाड़ी जीरो, हाँ अगर ये 0 है और मैं गाड़ी में यहीं से स्टार्ट करता हूँ तो वो स्टार्ट वाला फॉर्मूला आएगा, ये वाला पोजीशन, ये फॉर्मूला आएगा एसटी ग्राफ, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ ये 0 है लेकिन मेरी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होकर मान लो 10 मीटर है, तो गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होकर इधर जा रही है, तो फिर ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ये 10 है। क्लियर है बेटा? सर ये पैराबोला क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि ये एसटी ग्राफ पैराबोला होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इसके ग्राफ अभी आप लोगों के नहीं समझ में आएंगे, इसमें मुझे कम से कम आधा 1 घंटा देना पड़ेगा और आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इसमें मैं नहीं करा रहा। बस इसमें ध्यान रखो कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट याद रखिए, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगी तो एसटी ग्राफ पैराबोला होगा। बस इतना बहुत है। सर वो वाला समझा दीजिए। कौन सा बेटा? सर जो आपने वो 6th एग्जांपल बताया था ना, सेकंड लास्ट 1 सेकंड। हाँ सर यही वाला ऊपर, हाँ यही वाला सर जो एक बच्चे ने पूछा था, ये वाला जो पूछा था, हाँ वही वाला सर। इसमें क्या दिक्कत आ रही है सर? अगर सर एक बार आप इसको स्टार्टिंग से बता दीजिए एक बार। देखो एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ है, एक बॉडी है, यहाँ पे बीटी ग्राफ दे रखा है और एक लाइन दे रखी है इस तरीके से जो ए से डी तक जा रही है, ठीक है। अब उसमें हमें क्या दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो ए पॉइंट है ये हमें -10 दे रखा है, तो ये -10 दे रखा है हमें। तो इसके बाद बी पॉइंट पे ये 0 हो गई है और टाइम जो लगा वो 5 सेकंड लगा, और डी पॉइंट पे हमें 15 हो गई है, लेकिन यहाँ का टाइम हमें निकालना है, डी टाइम मुझे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वेलोसिटी टाइम से मैं सारी चीजें निकाल सकता हूँ। अभी जब मैंने आपको वेलोसिटी टाइम का कराया था, सबसे पहले आपको बताया था कि स्लोप से वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे, तो मुझे उसी चीज का मतलब यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अगर वेलोसिटी देखो कांस्टेंट इक्वली चेंज हो रही है, स्लोप कांस्टेंट है इसका, जो मैंने थीटा लिखा है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, v - u/t फर्स्ट, s = ut + ½ at², उस तरीके से। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो v - u/t होगा। फाइनल अब a से b मैंने पार्ट लिया क्योंकि मुझे यहाँ तक का सारी चीजें पता है, उसके आगे की मुझे चीजें नहीं पता, बस 15 पता है, यहाँ पे टाइम भी नहीं पता है, तो कैसे निकालूं? तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने a से b का पार्ट लिया, तो इनिशियल वेलोसिटी ग्राफ को देख के मुझे पता लगता है -10 है, क्योंकि मैंने स्टार्ट यहाँ से करूंगा तो फिर टाइम यहाँ से शुरू होता है इसलिए, ठीक है। 5 सेकंड बाद जो वेलोसिटी हुई वो 0 हो गई, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई और इनिशियल वेलोसिटी -10 हो गई, टाइम 5 सेकंड्स निकला। तो माइनस यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो -10 +10 हो गया डिवाइडेड बाय 5, तो 2 मीटर/सेकंड² आ गया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गई 2। एक्सेलरेशन 2 आने के बाद मैंने देखा कि 15 मीटर/सेकंड वेलोसिटी कब आ सकती है, तो मैंने क्या कहा, इनिशियल वेलोसिटी मेरी -10 है जो ये लिखी हुई है, उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो 15 है, तो 15 ये लिखी हुई है। एक्सेलरेशन +2 हमारी आई थी, टाइम निकालने लगा तो टाइम मेरा 12.5 आ गया। उसके बाद आपने मेरे से सवाल पूछा था कि मैंने 5 से क्यों नहीं लिया, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 5 से लोगे तो इनिशियल वेलोसिटी -10 मानने की जगह आपको 0 माननी पड़ेगी। उससे जब टाइम आएगा तो 7.5 आएगा, तो दोबारा आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 5 सेकंड के बाद का टाइम हमें निकालना था। तो 5 प्लस ये, तो टोटल टाइम 7.5 12.5 आएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा अभी तक? यस सर। यस सर।
मुझे समझ आ गया, थैंक यू सर। सर अब मैं थोड़ी, मुझे एक दो डीपीपी के क्वेश्चन में डाउट था, वो पूछ लूं? अभी बेटा अभी काफी टाइम हो गया एक्चुअल में, 20 मिनट सर हो एक गए बार मुझे जो होंगे